हेलो हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स जो है हम प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हम लोग फूड के अंदर खाते हैं। तो वो वाला पार्ट आप सब लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। उसको देखने के बाद ही ये वाला पार्ट देखना, ठीक है। वो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी गई है, पहले वो देख लेना, फिर ये वाला देखना, ठीक है। तो आप लोगों को वो एक फेयर कॉपी बनानी है, ठीक है। वो फेयर कॉपी लिखना जब भी आपको जब आप ये वीडियो देखोगे तो फेयर कॉपी लिखना। तो सबसे पहले उस फेयर कॉपी के अंदर चैप्टर का नेम डालना। इससे पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने वो कराए थे फिलिंग द ब्लैंक्स, वो लिखना। फिर चेक योर नॉलेज टू, जो अभी मैं करा रही हूँ ये लिखना, ठीक है, नोट करना। और मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ और सबको अपने फेयर कॉपी में लिखना है और व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है फोटो क्लिक करके कि हमने मैम लिख लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपका, उसके ऊपर मुझे ये इसका इसका फोटो खींच के भेजना है कि मैम हमने फेयर कॉपी में लिख लिया है। बुक्स स्कूल में आ चुकी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और फेयर कॉपियाँ भी आप ले सकते हैं यहाँ से, या फिर आप बना लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। स्टेम ऑफ स्वीट पोटैटो इज यूज्ड एज फूड। स्टेम ऑफ स्वीट पोटैटो इज यूज्ड एज फूड। क्या हम स्वीट पोटैटो का तना खाते हैं? नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हम स्वीट पोटैटो है वो एक रूट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। तो आप इस बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे? एफ। आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर ऐसा बॉक्स बना के लिख देना एफ। अब बी, शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। क्या हमें शक्कर जानवरों से मिलती है? बताओ। नहीं, वो हमें कहाँ से मिलती है? शुगर कैन से। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि शुगर हमें कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। तो इसके अंदर भी ये आएगा फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। फ्रूट इज अ स्वीट एंड फ्लैशी एडिबल स्ट्रक्चर। मैंने पिछली बार लेक्चर में बताया था कि एडिबल स्ट्रक्चर यानी खाने लायक। तो फ्रूट स्वीट होता है, फ्लैशी होता है और एडिबल स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इस ब्लॉक में क्या लिखना है? ट्रू। क्या लिखना है? ट्रू। टी इज अ बेवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी फ्रूट्स। टी इज अ बेवरेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी फ्रूट्स। क्या हम टी को हम लोग टी के जो फ्रूट्स होते हैं उससे बनाते हैं? तो टी में अपन काई से बनाते हैं? टी लीव्स से बनाते हैं। काई से बनाते हैं? टी लीव्स से। तो इसके अंदर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि टी हम काई से बनाते हैं? लीव से, ना कि फ्रूट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ, फॉल्स। pumpkin and broccoli flowers are eaten as vegetables। तो ब्रोकोली जो होती है उस वो हम एज अ फ्लावर खाते हैं और पंपकिन भी हम एज अ फ्लावर खाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। अब अगला टॉपिक है एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ये मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। एनिमल, मेरे को मैंने बताया था कि प्लांट्स की हम क्या क्या चीजें खा सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि एनिमल्स की हम क्या क्या चीजें खा। तो एनिमल्स 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 के हम लोग मिल्क खा सकते हैं, मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं। तो मैं बता रही हूँ एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे यील्ड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो हमने एनिमल को भी क्लासिफाई कर रखा है कि वो ह्यूमन बींग्स को क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले मिल्क। मिल्क कौन देता है? काउ। Cow and buffaloes come at the top of the list of milk yielding animals. Goat, camel, etc. are also domesticated for the same purpose. Buffalo milk is generally used for producing various milk products. तो काउ, बफेलो, इसका इस ये काउ और बफेलो का जो मिल्क होता है वो हमारे जनरली हमारे घर पे आता है, ठीक है। तो काउ और बफेलो टॉप लिस्ट पे है मिल्क यील्डिंग फूड्स, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में। मिल्क यील्डिंग यानी मिल्क देने वाले एनिमल्स में से काउ और बफेलो सबसे टॉप लिस्ट पर है। गोट और कैमल भी दूध देते हैं। और आपको पता है कि कैमल का दूध जो होता है वो सबसे मीठा दूध होता है, उसके अंदर चीनी डालने की जरूरत नहीं होती है, इतना मीठा होता है वो। बफेलो मिल्क इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स। बफेलो का जो दूध, भैंस का जो दूध होता है वो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आता है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स क्या? मिठाइयाँ हो गई, छाछ हो गई, ये सब बफेलो के दूध से बनता है। अब बात करते हैं मीट। मीट मीन्स मांस। मीट मीन्स मांस। मीट ऑफ एनिमल्स
सच एज गॉट, चिकन एंड फिश इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। मीट कौन से एनिमल्स का? गॉट, गॉट यानी बकरी, चिकन मुर्गी, और फिश, फिश यानी मछली। तो ये हम लोग खाते हैं, ह्यूमन बींग खाते हैं। फिश जो होती है वो मोस्टली कोस्टल रीजन में खाए जाते हैं। कोस्टल रीजन यानी जहाँ पे समुद्र होता है, ठीक है, वहां पे प्रॉन्स भी खाए जाते हैं। प्रॉन्स मैंने बताया था झींगे, ठीक है। अब आते एग्स। एग्स, द पोल्ट्री बर्ड्स प्रोवाइड बोथ मीट एज वेल एज एग्स। हैन, डक, टर्की एक्सेट्रा आर सम पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री फार्म का नाम सुना है आपने? तो वहां पे जो बर्ड्स पाले जाते हैं वो हमको मीट भी देते हैं और अंडे भी देते हैं, जैसे कि हैन मुर्गी, डक, डक के अंडे होते हैं। टर्की भी एक प्रकार का वो होता है, बर्ड होता है, ठीक है। इसका भी ना अंडे खाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बता रही हूँ आपको, आगे का टॉपिक हम देखते हैं। ये साइंस बिट्स हैं, ठीक है। तो यही वो साइंस के फैक्ट्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, हमको देते हैं, उनको कहते हैं मिल्च एनिमल्स, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। तो मिल्च एनिमल किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखना है बात। मिल्च एनिमल किसे कहते हैं? जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? काउ, बफेलो, गोट। 30.44% of world cattle population lives in India, but you will be amazed to know that they yield only 9.5% of the total milk produced in the world. 30.44% जो पूरे वर्ल्ड में जो कैटल्स होते हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं, पर दूध वो कितने प्रतिशत देते हैं पूरे वर्ल्ड का? 9.5। ठीक है, तो ये अमेजिंग फैक्ट है कि 30% जो कैटल है वो हमारे इंडिया के ही हैं, बट वो दूध कितना देते हैं? सिर्फ 9.5 देते हैं। इन राजस्थान द पीपल यूज कैमल्स मिल्क। राजस्थान, राजस्थान एक पार्ट है इंडिया का जहाँ पर डेजर्ट ही होते हैं, और डेजर्ट में क्या पाए जाते हैं? कैमल। एक स्टेट है ना राजस्थान, पता है ना, वहाँ पे डेजर्ट्स होते, डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। तो वहाँ पे क्या होता है कि कैमल्स होते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? कैमल्स का दूध यूज करते हैं। इन हिली एरियाज द पीपल यूज रेन डियर्स एंड याक्स मिल्क। अब जहाँ पे हिली यानी पर्वतीय इलाके के अंदर जो लोग होते हैं वो रेन डियर, रेन डियर वो सेंटा क्लॉज के ऊपर, वो रेन डियर पे आते हैं। सेंटा क्लॉज देखा है आपने? वो सेंटा क्लॉज एक ऐसे सिंग वाले उस पे आते हैं, हिरण जैसे पे, उसे कहते हैं रेन डियर। और याक, याक, याक लद्दाख सुना है? याक, याक लद्दाख, तो उधर जो हिली एरियाज हैं वो भैंस जैसे दिखते हैं याक। कभी आप आपके गूगल पर डालना याक, याक कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो रेन डियर और याक का दूध हिली एरियाज में पिया जाता है। अब मैं अगली बात कर रही हूँ, मैरीन फूड। मैरीन फूड, marine food, a large number of people especially living in coastal regions fully depend on fish as their main food source. Prawns, shrimps and crabs are also added to marine food sources apart from a large number of fishes found in the seas and rivers. तो मैरीन फूड क्या होता है? मैरीन फूड जो कोस्टल रीजन होता है ना, मतलब समुद्र का जो एरिया होता है, वहाँ पे जो भोजन जो वहाँ के जानवरों से निकाले जाते हैं, फिश होता है, क्रैब्स होते हैं, वहाँ पे समुद्र के इलाके में पाए जाते हैं। तो वहाँ के जो लोगों का जो फूड होता है उसे हम कहते हैं मैरीन फूड, ठीक है। तो जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जैसे आप गोवा गए, कुछ लोग गए होंगे गोवा, अगर आप लोग गोवा गए हो तो वहाँ पर ये फिश और ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है। वहाँ का मैरीन फूड बहुत फेमस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे लोग क्या खाते हैं? फिश और प्रॉन्स खाते हैं। प्रॉन्स मीन्स झींगा। श्रिम्प्स भी एक टाइप का ही एक एनिमल होता है, आप लोग गूगल पे डालना कि श्रिम्प्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये प्रॉन जैसे ही होते हैं श्रिम्प्स भी। और क्रैब्स, क्रेब्स मीन्स केकड़ा, also add to marine food sources apart from a large number of fishes found in the seas and rivers. तो जो प्रॉन्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं और क्रैब्स होते हैं, ये मैरीन फूड के पार्ट होते हैं। भले ही कितनी भी मछलियाँ हो, बट प्रॉन्स और क्रैब्स और श्रिम्प्स लोग खाते हैं कोस्टल एरिया के अंदर। तो आप अगर गोवा जाओगे या फिर केरला गए हो तो ये फिशेज वहाँ पे खाई जाती है, और फिशेज के साथ साथ मैरीन फूड के अंदर प्रॉन, श्रिम्प्स और क्रैब्स होते हैं। तो अब मुझे आप बताओ कि मैरीन फूड के अंदर क्या क्या आता है? फिशेज आती है,
प्रॉन्स आते हैं, श्रिम्प्स आते हैं और क्रैब्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, बोलो। फिश, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, कैप्स। ठीक है, अब इसमें एक लिस्ट दे रखी है, ये याद रखना बिल्कुल कि फूड आइटम्स और उसका सोर्स क्या है। मिल्क कहाँ से आता है? काऊ और बफेलो से। एग हैन से। मीट आता है फिश और गॉट से। सी फूड प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब। और हनी, हनी कहाँ से आता है? हनी भी मधुमक्खी से आता है। हनी भी क्या करती है? नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर्स से और उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है। पढ़ा होगा ना आपने पहले भी, हम मधुमक्खी के छत्ते में से हनी निकालते हैं। Rearing and management of fish on large scale is called pisciculture. रियरिंग मतलब फिश को जो देखभाल करते हैं जो लोग, ये समुद्री इलाके में जो करते हैं, मतलब फिश का जो बिजनेस करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़ी स्केल पर, बहुत बड़ी मात्रा पे जब हम फिश का जो देखभाल जो लोग करते हैं उसे कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। फूड कैन बी ऑब्टेन इवन फ्रॉम इंसेक्ट्स। हैं, ये क्या बोल रहे हो मैडम? फूड कहाँ से इंसेक्ट से मिलता है? शहद कहाँ से मिलता है तुम्हें? हनी, हनी बी से मिलता है ना, और हनी बी क्या एक इंसेक्ट होती है। तो हमें फूड इंसेक्ट से भी मिलता है, कीड़ों से भी मिलता है। हनी बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच इंसेक्ट्स विच कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू द हनी। हनी बी जो क्या करती है, वो कीड़ा है जो कि नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर्स में से। फ्लावर के अंदर क्या होता है? नेक्टर होता है, वो उसे कलेक्ट करती है और उसे शहद में कन्वर्ट कर देती है। हनी इज यूज्ड एज अ फूड, एज अ मेडिसिन एंड फॉर नरिशमेंट। हनी एज अ फूड खाया जाता है, एक मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, और फॉर नरिशमेंट। कुछ लोग लिप्स पे हनी लगाते हैं ठंड के टाइम पे, ताकि उनके लिप्स जो फट रहे होते हैं ना, वो नरिश हो जाते हैं। तो कभी आप ट्राई करना, अगर आपके ठंड में अगर आपके लिप्स फट जाएं तो आप उस पर हनी लगा लेना, उससे बहुत अच्छे लिप्स हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के अंदर भी हनी का यूज़ किया जाता है। एपीकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ हनी बीज एट लार्ज स्केल। जैसे फिश को लोग पालते हैं, ऐसे ही हनी बीज को पालने को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर। वॉट एवर वी ईट कम्स फ्रॉम आइदर द प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं या तो प्लांट्स से आती है या फिर एनिमल्स से आती है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि सोर्सेज क्या होते हैं फूड के, या तो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा। कितने सोर्सेज होते हैं? प्लांट और एनिमल। अब आपकी फेयर कॉपी के अंदर आपको ये मैच दी कॉलम नोट करना है, ये सबको करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मिलना चाहिए कि मैम हमने फेयर कॉपी बना ली और हमने नोट कर लिया है। इस वीडियो को पॉज कर लो और ये नोट कर लो। वीडियो को पॉज करो और ये नोट करो, फटाफट करो। नोट कर लिया है वीडियो को पॉज करके? अब अपन लोग मैच दी कॉलम करते हैं। ये फूड आइटम्स है और ये एनिमल के सोर्सेज है। तो मीट हमें कैसे मिलता है? मीट हमें किस चीज से मिलता है? गॉट से। तो मीट को किससे मैच करना है? गॉट से। एग किससे मिलता है? हैन से। तो एग को किससे मैच कर दोगे? हैन से। सी फूड प्रॉन, ये सी फूड को प्रॉन ई से मैच कर देना। मिल्क, मिल्क हमें मिलता है काऊ से, तो फोर्थ को बी से मैच करना है। हनी किससे मिलता है? बीस से, तो फिफ्थ को ए से मैच करना है, 20 से। ठीक है, ये फेयर कॉपी में बिल्कुल नोट हो जाना चाहिए बच्चों का, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है ग्रुप के अंदर, मैं सबका चेक करूंगी। ठीक है, सबको नोट करना है। और वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने दिए थे वो सिर्फ एक बच्ची ने करे थे, बाकी किसी ने नोट नहीं करे थे। तो आप सबको फेयर कॉपी बना के नोट करना है। फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। अब जो, अभी तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी कि वो लोग कहाँ से खाना खाते हैं। अब अपन लोग एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स भाई किससे खाना खाते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग फूड। एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर इनडायरेक्टली करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि गाय, वो क्या खाती है? घास। पर शेर तो घास नहीं खाता है, वो कैसे डिपेंड हुआ प्लांट पे? तुम लोग सोच रहे होंगे, गाय वो घास खाती है, वो प्लांट पे डिपेंड है, बट शेर तो घास खाता ही नहीं है, तो वो प्लांट पे कैसे डिपेंड है? तो भाई शेर खाता है हिरण,
और हिरण क्या खाता है? घास। तो शेर जैसे तैसे कहीं से भी अपन देख लें तो शेर भी डायरेक्टली नहीं बस इनडायरेक्टली तो घास पे डिपेंड है। अगर अगर हिरण अगर घास नहीं खाएगा तो हिरण मर जाएगा, फिर शेर कहाँ से खाएंगे हिरण? तो शेर का आहार क्या है? हिरण। और हिरण का आहार क्या है? प्लांट्स, हरी घास। तो हिरण तो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और इसलिए शेर भी प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। Green plants prepare their own food with the help of air, water, chlorophyll and sunlight. They are known as producer. Green plants अपना भोजन किस चीज से बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं एयर, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट से, और उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। वो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखी है ना 5th क्लास में फोटोसिंथेसिस। तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं? एयर, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं उनके फूड के लिए, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कंज्यूमर, क्योंकि वो प्लांट को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? कंज्यूम। If you observe carefully, you will notice that different animals have different feeding habits. They eat different kinds of food. Their body parts are adapted to the kind of food they eat. मतलब डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का भोजन करते हैं, ठीक है, और उनकी डिफरेंट टाइप की फीडिंग हैबिट्स होती है, ठीक है, और वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, हिरण क्या खाता है? घास खाता है। और जो शेर होता है वो क्या खाता है? हिरण खाता है। तो उनकी जो बॉडी है वो उस टाइप से ही अब डिजाइन हो चुकी है कि उनको वही पर्टिकुलर चीज खानी है, ठीक है। अब इन फीडिंग हैबिट्स पे अपन लोगों ने एनिमल को डिवाइड कर दिया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। काय में डिवाइड करा है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। बफेलो, काऊ, गोट, डियर एंड हॉर्स आर सम हर्बीवोरस एनिमल. They have sharp cutting teeth in front and flat grinding at the back. देखो, बफेलो भैंस, काऊ यानी गाय, गोट यानी बकरी, डियर हिरण एंड हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, ये सब क्या है? हर्बीवोरस है। और इनके जो दांत होते हैं वो बहुत शार्प कटिंग होते हैं। अब अपने जैसे दांत होंगे तो वो पौधे इतनी इजीली नहीं चबा पाएंगे जितने उनके शार्प दांत होते हैं, इसलिए वो फटाफट खा लेते हैं, और उनके जो टीथ होते हैं फटाफट चबा लेते हैं, ग्राइंड अच्छे से कर लेते हैं। तो उनके जो खाने का स्टाइल है उसके हिसाब से उनके बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं। जैसे उन्हें घास खानी है इसकी वजह से उनके दांत भी कितने शार्प बन चुके हैं, ठीक है। अब हर्बी मतलब क्या होता है? हर्बी मतलब प्लांट होता है, और वोर यानी ईटर। तो प्लांट ईटर को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बीवोरस इज द अफ्रीकन एलिफेंट। इस दुनिया का सबसे बड़ा हर्बीवोरस है वो एक अफ्रीकन एलिफेंट। आपने उसका फोटो देखा? उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, बहुत बड़ा एलिफेंट होता है, वो अफ्रीका में पाया जाता है, उसे कहते हैं हम अफ्रीकन एलिफेंट, और वो दुनिया का सबसे बड़ा हर्बीवोरस है, ठीक है। ये देखो सारे हर्बीवोरस एनिमल है, हिरण है, ये गाय है और एक घोड़ा है, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। अब अगला क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? द एनिमल हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. Lion, tiger, wolf, snake, eagle and vulture etc. are example of carnivorous. They have sharp canines for tearing flesh. ऐसे एनिमल जो कि फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी मांस, दूसरे जानवरों का, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। जैसे कि लॉयन, लॉयन मतलब शेर, टाइगर बाघ, वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया, स्नेक सांप, ईगल चील, वल्चर गिद्ध, ये सब क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश खाते हैं। फ्लैश यानी होता है मांस। अब आप मांस मत कहना, आप लोग आज से क्या कहेंगे? फ्लैश, फ्लैश कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लैश। उनके पास क्या होते हैं? शार्प कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस एक प्रकार के दांत होते हैं, वो उनके पास होते हैं शार्प, ताकि वो फ्लैश को चीर सके। अब जो मांस होता है बहुत कड़क होता है, तो उसको चीरने के लिए उनको शार्प दांत चाहिए। तो उनके जो खाने का तरीका है उसके प्रकार से वो उनके दांत शार्प बन चुके हैं।
तो कार्नी मतलब होता है मीट और वोर होता है ईटर। तो जो मांस खाते हैं उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं? कार्निवोरस। Birds such as eagles and vultures have sharp pointed beaks for tearing flesh. ऐसे birds जैसे कि eagles है, vultures है, इनके पास क्या है? पॉइंटेड बीक होती है। आपने अगर ईगल का फोटो देख लो, चलो उसमें बता देती हूँ मैं। इसके पास देखो कितनी शार्प चोंच है। तो ये चोंच से क्या करते हैं, जो फ्लैश होता है उसे चीर देते हैं। तो इनका जैसे खाने का पैटर्न है, ये अब जैसे फ्लैश खाते हैं तो इनकी बॉडी भी उस टाइप की हो गई है। तो जैसे हमारे खाने का जो हम चीज़ खाते हैं उसके हिसाब से हमारी जो बॉडी का पार्ट है वो बन जाता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। वो होता है omnivorous। अब omnivorous क्या होते हैं? द एनिमल्स विच ईट both plants and animals are called omnivorous animals. Cockroach, human being, crow, bear, dog, etc. are omnivorous animal. ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों ही प्लांट और एनिमल खाते हैं उसे कहते हैं omnivorous एनिमल। क्या कहते हैं? omnivorous एनिमल। जैसे कि ह्यूमन बींग है, हम में से कुछ लोग होते हैं वेजिटेरियन और कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन, यानी हम पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए हम लोग omnivorous होते हैं। क्या होते हैं? omnivorous। जैसे कॉकरोच घर में निकलते होंगे ना, कॉकरोच सब लोग डरते भी होंगे कॉकरोच से। कौन नहीं डरता कॉकरोच से, वो बहुत बहादुर है। और ह्यूमन बींग्स, क्रो, जैसे क्रो क्या करता है, रोटी भी खाता है हमारे घर की, और कुछ मरे हुए जीव को भी खा लेता है वो। ठीक है ना। बियर बियर भी खा लेता है, भालू। और डॉग, कुत्ते कुत्ते तो रोटी भी खा लेते हैं और किसी जानवर को भी खा लेते हैं, बिल्ली को भी खाते हैं। तो वो क्या होते हैं? ऑमनीवोरस होते हैं। जैसे ऑमनी मतलब ऑल, वोर मीन्स ईटर। तो सिंस omnivorous eat both plants and animals, their teeth are modified accordingly. They have 4 different kinds of teeth. ठीक है। अब omnivorous क्योंकि सब तरह का खाना खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, इसकी वजह से जो उनके दांत है ना, वो उनके दांत भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारी बॉडी भी डेवलप हो जाती है। तो हम लोग सब चीज़ें खाते हैं, इस वजह से हमारे दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा होगा, आई थिंक। इंसीसर टू कट फूड। इंसीसर होते हैं हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं, फूड को हम कट करते हैं। प्री मोलर एंड मोलर टू ग्राइंड फूड एंड कैनाइन टू टीयर फूड। प्री मोलर और मोलर जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते, ग्राइंड मतलब क्रश करना। ठीक है। और कैनाइन होते हैं जिससे हम फूड को चीर देते हैं। चीरना किस लिए होता है? मांस के लिए हम चीरने के लिए हमको चाहिए रहते कैनाइन। These types of dentition allow omnivores to eat both plants and animals. और यही कारण है कि इस प्रकार के जो हमारे दांत है इसके कारण ही हम लोग प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज हम ये चैप्टर पूरा करेंगे और आप लोग मुझे फेयर कॉपी की फ़ोटो भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। Some carnivorous and omnivorous are known as scavengers because they mainly consume decaying bodies of animals and help to keep the environment clean. Example: crow, jackal, vulture, etc. They are also called natural sleepers of the environment. Sweepers, sorry. देखो कुछ कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स, उसे हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। कुछ कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स को हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर्स, और वो क्या करते हैं, जो मरे हुई जो बॉडीज होती हैं उन्हें वो लोग खा लेते हैं एनिमल्स की। जैसे शेर ने शिकार कर लिया, सपोज करो शेर ने एक डियर का शिकार करा। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत उसमें मांस छूट जाता है, हड्डियों पे जैसे कुछ मांस चिपक जाता है, और कुछ कुछ वो जैसे को भूख कम लगी था और उसे थोड़ा छोड़ दिया, तो वो कौन खाएगा? अब वो शेर वापस, शेर हमेशा फ्रेश शिकार करता है। शेर शिकार करके खाना खाता है, किसी का झूठा वूटा नहीं खाता, क्योंकि वो क्या है, किंग है। ठीक है, क्या है वो, किंग, वो किसी का झूठा नहीं खाता। तो अब वो क्या करते हैं, जैसे वो हिरण जो बचा हुआ पड़ा है वो क्या होता है, कौवे खा जाते हैं या फिर गिद्ध खा जाते हैं। ठीक है, उसको खा लेते हैं वो लोग। ये लोग शिकार नहीं करते, ये लोग उसकी जो डेड बॉडीज होती है ना उन एनिमल्स की, उसको चीर चीर के खा लेते हैं। ठीक है, और इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है। अगर वो हिरण के अगर वो मांस पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा वो।
बदबू मारेगा ना वो, जैसे चूहा भी अगर हमारे घर पे मरा हुआ रहता है तो वो भी बदबू मारता है, तो उसे क्लीन कौन करेगा? तो ये जो क्रो और जो जैकल और वल्चर होते हैं ना, ये सब लोग मरे हुए जानवर को खा लेते हैं। इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल स्वीपर। स्वीपर क्या होता है? जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उससे कहते हैं स्वीपर। तो ये नेचुरल स्वीपर होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। There are certain microorganisms and other living things in nature that feed on dead and decaying plants and animals. Fungi and bacteria example of such organism. देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म प्राणी। वो क्या करते हैं? वो इस नेचर के अंदर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उन पर डिपेंड होते हैं। जैसे फंगी, फंगी में जैसे मशरूम, मशरूम उग जाता है ना, किसी भी आपने पेड़ पे देखा हो, कोई भी पेड़ का सूखा तना है तो उसमें मशरूम उग जाते हैं। तो वो मशरूम क्या होते हैं? एक प्रकार के फंगी होते हैं, तो वो उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ब्रेड पे भी आ जाते हैं, कभी आपको खाना सड़ जाता है तो उस पर फंगी उग जाती है, वो बदबू मारती है, ठीक है ना? सुना होगा या फिर देखा भी होगा, ब्रेड सड़ जाती है तो उस पर फंगी लग जाती है, ठीक है ना? और बैक्टीरिया होते हैं, सब क्या करते हैं? उन जो लिविंग जितनी भी, जैसे वो पेड़ पे उग जाते हैं आपने देखा हो तो, या फिर आपके खाने पे लग जाते हैं, ठीक है ना? दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं, ये उस चीज़ को तोड़ देते हैं और उसे खा लेते हैं, लोग कंज्यूम कर लेते हैं। दे रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द एनवायरमेंट। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसे वापस से एनवायरमेंट के अंदर डाल देते हैं। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, वो है पैरासाइट्स। क्या होता है? पैरासाइट्स। These are small animals who live on the body of other living animals and plants and obtain their food. Example, stepworm live in our stomach and suck blood from our body. देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? किसी लिविंग एनिमल या फिर प्लांट पे होते हैं, हमेशा होते हैं। जैसे हमारे अंदर एक टैप वॉर्म होता है, पेट के अंदर एक कीड़ा होता है हमारे पेट के अंदर। आप लोगों को पता था क्या बात? तो पता नहीं थी तो आज जान लीजिए कि हमारे जो पेट है ना, उसके अंदर कीड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं टैप वॉर्म। एक बहुत पतला सा कीड़ा होता है और वाइट कलर का होता है, ठीक है? ये क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है ना, उससे क्या करता है? पी जाता है अवर बॉडी के अंदर, ठीक है ना? या फिर हमारे कभी कभी बॉडी के अंदर हमें कीड़े भी हो जाते हैं, फिर कीड़े की मारने की दवाई भी खिलाते होंगे, स्कूल्स के अंदर भी खिलाते हैं कभी कभी, ठीक है? तो हमारे पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। अब हम आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी है। अब look at the following list of animals and write the type of the animals listed, eat and mention they are herbivorous, carnivorous और omnivorous, ठीक है? अब एनिमल, कैट क्या होती है? कैट हर्बीवोरस होती है, कार्निवोरस होती है कि ओमनीवोरस होती है? कैट भाई मेरे घर की रोटी खा जाती है, मेरे घर का दूध पी जाती है और वो चूहे को भी खा जाती है, तो वो क्या हुई? ओमनीवोरस। बफेलो तो सिर्फ रोटी खाती है और घास खाती है, तो वो क्या हुई? हर्बीवोरस। क्रो, क्रो होता है ओमनीवोरस। रेट, रेट छोटे छोटे कीड़े को खा जाता है, इसकी वजह से होता है ओमनीवोरस। लिजर्ड, लिजर्ड होती है कार्निवोरस। लॉयन होता है कार्निवोरस। स्पाइडर होती है कार्निवोरस। बटरफ्लाई होती है हर्बीवोरस। काऊ होती है हर्बीवोरस। ह्यूमन बींग होते हैं ओमनीवोरस। टाइगर होता है कार्निवोरस, ठीक है? तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का, आप लोग कर लेना। और ये वाली एक्सरसाइज जो अगली है ये हम देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्बीवोरस इज अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा इस दुनिया का वो होता है, क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। द कार्निवोरस हैव शार्प डैश फॉर टीयरिंग फ्लैश। कार्निवोरस के पास क्या होते हैं? मैंने अभी बताया था, उनके पास होते हैं शार्प कैनाइंस। क्या होते हैं? कैनिन्स। कैनाइंस की स्पेलिंग होती है CANINES। ये आपको नोट भी करना है, CANINES। omnivorous eat both animals and plants. डैश एंड डैश आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं? फंगी और बैक्टीरिया। फंगी की स्पेलिंग लिखो FUNGI, FUNGI फंगी। और बैक्टीरिया की स्पेलिंग लिखो BACTERIA, BACTERIA।
TERIA, क्रो एंड वल्चर आर स्कैवेंजर्स। यहाँ पे आएगा स्कैवेंजर्स, वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती है उनको खा लेते हैं। तो स्कैवेंजर्स की स्पेलिंग क्या होती है, SCAVENGERS। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, SCAVENGERS। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग जो ये वाले ब्लैंक्स लिख लेना, और मैंने जो जो भी ब्लैंक्स बताए हैं अपनी फेयर कॉपी में नोट करना, फेयर कॉपी के अंदर चैप्टर का नेम डालना, ये ब्लैंक्स लिखना और मुझे सेंड करना। और साइंस के लिए लॉन्ग कॉपी बन रही है इस बार, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सब लोग सेंड करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।